हेलो फ्रेंड्स, पैरामेडिकल एनाटॉमी की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेके आए हैं। आज अपन पढ़ेंगे स्टोमक के बारे में। तो आज अपना टॉपिक है स्टोमक। देखिए स्टोमक क्या है। इससे पहले अपन ने इसोफेगस तक हमने पढ़ लिया था, जो आहार नाल का पार्ट है इसोफेगस। अब इसोफेगस आगे जाके जिस पार्ट में ओपन होगा, यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये इसोफेगस है। ये कहां पे ओपन हो रहा है? एक जे शेप लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है। उसी को क्या बोलते हैं? स्टोमक। तो स्टोमक क्या है? जे शेप्ड ऑर्गन। दूसरी बात बात करते हैं कहां पे पाया जाता है। ये आपके इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। तो बिटवीन इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी लोकेशन, यानी पूरी बॉडी के अंदर हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें हर ऑर्गन की एक फिक्स लोकेशन होती है, वहां पे वो हमें मिलता है। तो स्टोमक की हमारी बॉडी के अंदर जो लोकेशन है वो कहां होगी? जैसे ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, ये पार्ट जो होगा स्कल का, यानी क्रेनियल कैविटी, या आपका थोरेसिक कैविटी, या आपका एब्डोमिनल कैविटी। तो जैसे क्रेनियल कैविटी में हमारा ब्रेन होता है, थोरेसिक कैविटी में हमारे लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, और वैसे ही एब्डोमिनल कैविटी है, वहां पे हमारा स्टोमक पाया जाएगा, लीवर पाया जाएगा। तो स्टोमक कहां है, कहां पाया जाता है? एब्डोमिनल कैविटी में। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसकी लोकेशन कहां मिलेगी? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में। अब एब्डोमिनल कैविटी काफी लंबी चौड़ी है, जैसे ये पूरा अपना पेट जिसको अपन बोलते हैं सामान्य भाषा में, इस पूरे पेट के अंदर इसको अलग अलग रीजन में अगर बांटे तो उसकी फिक्स जो एरिया है वो कहां होगा स्टोमक का? तो देखिए, जैसे ये आपका एक एब्डोमिनल पार्ट है, पूरा कंप्लीट एब्डोमिनल पार्ट है। इस एब्डोमिनल पार्ट में अलग अलग रीजन है। ये एपिगैस्ट्रिक रीजन हो गया, ये आपका हाइपोगैस्ट्रिक, बीच में अम्बिलिकल रीजन, जो सेंटर पॉइंट है वो अम्बिलिकल रीजन हो गया। यहाँ पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल, लंबर, ये लेफ्ट हो गया, और ये राइट लंबर का हो गया। ये इलियक रीजन सबसे नीचे की तरफ, जो आपके जहां से आपकी ये जो नीचे वाली जो पैर है जिसको अपन फीमर बोलते हैं, उससे जस्ट नीचे की स्टार्ट होती है। जैसे ये डायग्राम में दोनों तरफ फीमर को हमने दिखा रखा है। हमारा जो स्टोमक है, यहां पे देखिए, ये आपका पसलियां हो गई। जो ये सबसे अंतिम छोर जो है, यहां पे एक स्पेस दिख रहा है, जैसे अपन ये फील कर सकते हैं, ये हमारी जो पसलियां है, इसके इस अंतिम छोर पे, यानी जो स्टर्नम जो बोन है, ये कौन सी बोन होगी? स्टर्नम। इस स्टर्नम बोन का अंतिम छोर, यहां पे कुछ आपको स्पेस दिखेगा, और इस स्पेस के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ये तिरछी एक जे शेप ऑर्गन आपको दिखेगा, हल्का सा तिरछा होगा। तो वो यहां से आपके स्टोमक स्टार्ट होता है। कौन सा रीजन आएगा इसमें? एक तो आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन आएगा ऊपर की तरफ, जो आपके डायफ्राम के जस्ट नीचे होगा। एक तो एपिगैस्ट्रिक हो गया, दूसरा हो गया अम्बिलिकल, सेंटर के अंदर अम्बिलिकल, और तीसरा हो गया आपके जो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, जहां से ये कर्व दिखेगा, ये फंडस पार्ट, ये बॉडी जो आता है, तो ये किसको कवर करेगा? हाइपो, लेफ्ट साइड के अंदर हाइपोकॉन्ड्रियक। तो ये रीजन हो गया एब्डोमिनल कैविटी। तो ये हो गया आपका लोकेशन। अब थोड़ा सा अपने को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए स्टोमक क्या है? स्टोमक यानी आहार नाल जो हमारी है, आहार नाल का एक भाग है। आहार नाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्टोमक आहार नाल का एक भाग है, और आहार नाल जो हमारी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लुक लाइक ऐसे। इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर है, या हमारी आहार नाली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। अब क्या होगा? इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी इस ट्यूब का जो पार्ट है, वो स्टोमक बनाने वाला होता है, इसी से स्टोमक बनता है। यानी जहां पे, यानी मैं इसको अगर ऐसे बनाऊं, यानी यही ट्यूब, इस ट्यूब का जो पार्ट डायलेट होगा,
उसी जगह आपका स्टोमक बन जाएगा। यानी आहार नाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इस ट्यूब का एक पार्ट स्टोमक बनाने वाला होता है और धीरे धीरे डायलेट हो जाता है। तो ये धीरे धीरे डायलेट होगा जो आगे जाके स्टोमक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं अमाशय स्टोमक जो है वो हमारे आहार नाल का एक डायलेटेड भाग है, एक बहुत ही ज्यादा फैला हुआ एक चौड़ा भाग है। और ये जो डायलेटेड पार्ट है, ये डायलेटेड पार्ट इसका जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जैसे अपने क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ प्रेगनेंसी होती है, या अपन बात कर सकते हैं 37 से 8 वीक, ये इसका टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन 37 से 38 वीक तक जो है वो बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, उसका विकास हो जाता है। या प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो 9 मंथ या 37 से 38 वीक होता है। इसी 9 मंथ की प्रेगनेंसी को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये भी तीनों जो है 3-3 महीने के हो गए, तो टोटल हो गए 9 मंथ। तो इन 9th मंथ में जो, या अपन बात कर सकते हैं 37 या 38 वीक में जो 5th वीक होती है, 5th वीक वहां पे स्टोमक जो है वो बनना शुरू होता है। तो स्टोमक के बनने की जो शुरुआत है वो कौन से वीक से स्टार्ट होती है? 5th वीक से। 5th वीक से ये बनना शुरू होता है। उसके बाद फिर अपन बात करते हैं अब स्टोमक की जो ये टिपिकल एनाटॉमी, यानी जो रियल एनाटॉमी या रियल शेप में जो आएगा वो कौन से वीक में आएगा? वो लगभग 7th वीक से 7th वीक में जो इसकी टिपिकल एनाटॉमी है, टिपिकल एनाटॉमी आने लगती है, या अपनी जो पूर्ण जो शेप है उसमें आने लगता है 7th वीक में। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। अब आप आगे देखिए डायग्राम के अंदर स्टमक जो है इसके अंदर देखिए ये जो पार्ट है यहां पे ये ट्यूबलाइट, जैसे मैं एक ट्यूब बना रहा हूं, ये इस ट्यूब का वॉल है, ये लेफ्ट पोर्शन हो गया और ये राइट पोर्शन हो गया। तो ये जो लेफ्ट ट्यूब वॉल है ये आगे जाके डायलेट होती है, इस तरह की शेप बनती है, और राइट वाली यूं आ जाएगी। तो लेफ्ट जो वॉल है इस आहार नाल की वो ज्यादा डायलेट होगी, इसलिए ग्रेटर कर्वेचर की जो लेंथ होती है वो लेजर कर्वेचर से ज्यादा होती है। तो ये जो अपना है इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। और ये हो गया आपके लेजर कर्वेचर, इसकी बहुत कम होती है, इसका जो सरफेस एरिया है वो कम होता है ग्रेटर के बजाय। एक तो चीज ये हमें ध्यान रखनी है, क्यों? क्योंकि ये इसमें इतना डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस ये जब इसकी डेवलपमेंट शुरू होता है 5th वीक से, तो जो लेफ्ट आपके आहार नाल की जो वॉल है वो थोड़ी डायरेक्ट ज्यादा हो जाती है, इसलिए ग्रेटर कर्वेचर का एरिया ज्यादा हो जाता है। 6 वीक की प्रेगनेंसी तक हमारा जो स्टोमक है उसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक रहता है? वो रहता है T10 से कहां से कहां तक? T10 से T12 तक, यानी थोरेसिक वर्टिब्रा जो है T10 से कहां तक? T12 तक इसका रहता है। लेकिन 7th वीक जैसे ही एंड होता है, या 8th वीक जैसे शुरुआत होती है 8th वीक की, या अपन कह सकते हैं 7th वीक का जैसे एंड होता है, उस कंडीशन में यह T11 से L3 या L4 तक आ जाता है। तो 7th वीक में कहां आ जाता है? 7th वीक में ये इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, वो आ जाती है आपके T11 से, T का मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा, T11 से L3 लंबर वर्टिब्रा, L3 या L4 तक इसका एक्सटेंशन हो जाता है। तो देखिए 6th वीक और 7th वीक, यानी यहां पे इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी चेंज हो रही है। तो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, इस पे एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बॉडी के ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो जिनकी पोजीशन जो है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट से लगा के मेच्योर होने तक चेंज होती रहती है। तो वो है आपका, जैसे एक आपका हार्ट हो गया,
हार्ट जो होता है वो सर्वाइकल रीजन जो हमारा होता है वहां पे तो ये विकसित होता है, लेकिन धीरे धीरे आके इसकी पोजीशन जो है वो थोरेसिक जो रीजन है वहां तक आ जाती है जब वो पूर्ण मेच्योर हो जाता है। ऐसे क्या होता है, टेस्टिस जो होता है ये हमारे पोस्टीरियर जो पीछे है एब्डोमिनल, ये आपका पार्ट हो गया यानी इसके पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर ये धीरे धीरे डेवलप होता है, लेकिन लंबर रीजन से होते हुए, ये लंबर रीजन से होते हुए स्क्रोटम में आकर फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका स्टोमक के बारे में। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना स्टोमक के पार्ट्स जो है, पार्ट्स ऑफ स्टोमक। स्टोमक के कौन कौन से भाग है वो डायग्राम में अपने को समझना है। जैसे देखिए यहां पे जो इसोफेगस जो है, ये आपको डॉट डॉट जो पार्ट दिख रहा है डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे, यानी इसोफेगस जो है, इसोफेगस जिस पॉइंट पे आके कहां पे ओपन हो रही है, जिस भाग पे आके ये खुल रहा है, तो वो स्टोमक में जहां पे ओपन हो रही है वो पार्ट कौन सा हो गया, कार्डियक नॉच। देखिए यहां पे ये थोड़ा सा एक एंगल बन रहा है, यहां पे देखो इस साइड में एक एंगल बन रहा है, ये थोड़ा सा नीचे धसा हुआ भाग है, ये हो गया कार्डियक नॉच, जहां से ये एंगल बन रहा है। और इस कार्डियक नॉच को एंगल ऑफ हिज के भी नाम से जाना जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब यहां पे देखिए जो सबसे ऊपर टॉप पार्ट जो है, ये जो टॉप पार्ट है, इस एंगल से अपन अगर सीधी डॉट डॉट लाइन करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये जो पार्ट आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है ये हो गया आपका फंडस। उसके बाद में फंडस यानी ये फैला हुआ जो भाग है आगे का, ये हो गया आपका बॉडी पार्ट, और यहां तक इसकी बॉर्डर लाइन है बॉडी की। और आगे आप देखिए यहां से लगा के यहां तक, यानी ये जो पार्ट है ये पूरा हो गया आपके पाइलोर, या अपन इसको बोलते हैं पाइलोरस, ठीक है। ये जो पार्ट हो गया यहां से लगा के ये हो गया पाइलोरस। अब इस पाइलोरस पार्ट में दो चीजें हैं, एक तो पाइलोरिक एंट्रम जो जहां पे आपका जो बॉडी है, स्टोमक का जो बॉडी पार्ट है जहां पे एंड होता है, वहां से जो आगे का जो होगा वो पाइलोरिक एंट्रम हो गया, और पाइलोरिक एंट्रम से आगे पाइलोरिक कैनाल हो गया। तो ये जो पार्ट है अपन कह सकते हैं कि स्टोमक को मुख्यतः तीन इसके पार्ट हो गए, वो हो गया आपके एक तो फंडस, एक बॉडी, एक पाइलोरस। तो यहां पे अपन लिख रहे हैं फंडस, दूसरा आपका बॉडी, और तीसरा आपका पाइलोरस। तीन पार्ट इसके हो गए। आगे ये जो अपने पार्ट अलग अलग है इसको समझना है। देखो फंडस पार्ट, फंडस पार्ट जो होता है ये सबसे अपर पार्ट में होता है, सबसे ऊपर की तरफ। और फंडस इसको आप ऐसे समझे फंडिंग, फंडिंग यानी जमा होना, यानी यहां पे जो फूड है उस फूड का यहां पे स्टोरेज हो जाएगा। तो फंडस पार्ट में फूड का स्टोरेज हो गया। दूसरी अपन बात करते हैं बॉडी पार्ट, यानी जो बॉडी पार्ट है ये एकदम डायलेटेड पार्ट है, काफी फैला हुआ है, चौड़ा है। और इस बॉडी पार्ट के अंदर क्या होगा, ये मिडल पोर्शन हो गया, स्टोमक का मिडल पोर्शन है। और इस बॉडी पार्ट में एक तो मिक्सिंग का काम होता है, जो फूड है उसका मिक्सिंग का काम, यानी जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होगा वो उस फूड के साथ में तो पूरी तरह से मिक्स होना बहुत जरूरी है। तो मिक्सिंग का काम, और एक आपके केमिकल डाइजेशन का काम, केमिकल, या अपन इसको कह सकते हैं केमिकल ब्रेकडाउन। बॉडी में क्या होता है, बॉडी एक लार्जेस्ट पार्ट है, मिडिल पोर्शन है, डायलेटेड ज्यादा अधिक डायलेटेड पार्ट जिसको अपन बोलते हैं वो बॉडी हो गया। यहां पे फूड का मिक्सिंग और केमिकल ब्रेकडाउन होता है, केमिकल ब्रेकडाउन। जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन जो होता है वह गैस्ट्रिक जूस उस फूड के साथ में मिक्स होना जरूरी है, तो यहां पे मिक्सिंग का काम हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं पाइलोरस का। तो पाइलोरस जो है वो सबसे लोवेस्ट पार्ट है हमारे स्टोमक का। और आगे जाके ये जो पार्ट हो गया आपका ड्यूडेनम, जो हमारे
स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम हो गया। तो यानी जो पाइलोरस पार्ट है वो कंटिन्यूअस किसके साथ है? ड्यूडेनम के साथ। उसके बाद में जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो आपके इसी पार्ट के अंदर पाया जाएगा। यहां पे ये देखिए जो वॉल है, वॉल की यहां पे थिकनिंग आपको दिखाई देगी। तो ये जो थिकनिंग है ये एक वॉल की तरह काम करेगा और ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये हो गया आपका पाइलोरस पार्ट। तो कुल मिला के 3 पार्ट हो गए, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। उसके बाद में यहां पे देखिए कर्वेचर, ये ग्रेटर कर्वेचर हो गया जो आपका जो आहार नाल जो होती है उसकी जो लेफ्ट वॉल है वो जब ज्यादा डायलेट हो जाती है तो जो आपका लेफ्ट जो वॉल है वही क्या होगी? ग्रेटर कर्वेचर, और जो राइट है वो होगी लेजर कर्वेचर। तो ये अपन ग्रेटर कर्वेचर को एंटीरियर पोर्शन से भी जान सकते हैं, एंटीरियर पार्ट हो गया, और ये हो गया आपका पोस्टीरियर वॉल हो गई स्टमक की। स्फिंक्टर के बारे में पढ़ेंगे। 2 तरह की स्फिंक्टर है, कॉन्स्ट्रिक्शन है जो इसकी स्ट्रक्चर में, ऊपर की तरफ हो गया कार्डिक स्फिंक्टर, नीचे की तरफ हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो कार्डिक स्फिंक्टर जो है, दोनों स्फिंक्टर्स का काम क्या होता है? ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। बैकवर्ड फ्लो जो होता है, जैसे यहां पे हमारा जो फूड है इसोफेगस से, इस फूड के साथ में गैस्ट्रिक कंटेंट मिल गया है, अब वो गैस्ट्रिक कंटेंट का वापस इसोफेगस की तरफ उसका बैकवर्ड फ्लो न हो, उसको प्रिवेंट करने का काम कार्डिक स्फिंक्टर करता है। वैसे ही पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो क्या काम करता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है, जैसे ही यह हमारा स्टोमक है, स्टोमक में जब तक फूड नहीं आएगा तब तक ये रिलैक्स पोजीशन में हो गया। तो रिलैक्स पोजीशन में हो गया तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो ओपन रहते हैं। लेकिन जैसे ही फूड इसके अंदर आएगा, यानी इसमें होल्ड होके रहेगा, डाइजेशन का काम शुरू होगा, तो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ताकि वो फूड हमारे ड्यूडेनम में ना आए। तो ये इनका काम हो गया, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करना। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इसकी स्ट्रक्चर, या एनाटॉमिकली अपन इसकी डिफरेंस निकाले। कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है वो एनाटॉमिकल स्फिंक्टर नहीं है, यानी स्फिंक्टर जो होते हैं ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारे मसल से मिलकर बने होते हैं, मांसपेशियों से मिलकर बने होते हैं। तो मसल से मिलकर बने हो गए, इसका मतलब वो एनाटॉमिकल हो गए। लेकिन यहां पे कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो एनाटॉमिकल स्फिंक्टर नहीं होता है। एनाटॉमिकल स्फिंक्टर की तरफ बिहेव कैसे, यानी ये फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है, ये हमें ध्यान रखना है। फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर कैसे होगा? फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर जो है वो हमारी डायफ्राम की मदद से, उस डायफ्राम की मदद से ये जो बैकवर्ड जो फ्लो हो रहा है उसको रोकने का काम यहाँ पे किया जाता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो यहाँ पे एनाटॉमिकल स्फिंक्टर है, क्योंकि यहाँ पे एक मसल से ये वॉल्व मिलकर बना होता है। और इन स्फिंक्टर्स में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनके प्रभाव के कारण स्फिंक्टर्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये अपना वर्क जो है वो आसानी से कर सकते हैं। स्टमक के कार्डियक पोजीशन पर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन व डायलेशन नहीं होता है, इसी वजह से कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो एनाटॉमिकल ना होकर के फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर की भूमिका निभाता है। फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर जो है उसका अहम रोल होता है जो डायफ्राम से बनता है। तो आज अपन ने स्टमक के जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है, स्टमक के जो पार्ट्स है उसके बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।